कि अब तो रास्ता साफ हो गया, राहुल जी पर बैन लग गया, तो क्या मान लीजिए कि नीतीश कुमार जी अब जा रहे हैं आगे? नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है। मतलब विपक्ष प्लेटफॉर्म पे आ रहा है तो उसका नेतृत्व तो नीतीश कुमार ही करेंगे। वो समय बताएगा। वो समय बताएगा कि कौन नेतृत्व करेगा। ये आप लोग जो कान में फूँक-फूँक कर राजनीति नहीं, करते थे ना, वो राजनीति खत्म हो सुनिए गया। पर्दा क्लियर कीजिए, स्टैंड क्लियर कीजिए, विज़न क्लियर कीजिए, ए जनता एक तब वोट एकदम करेगी। जनता वोट एकदम जनता खा लिया है कि किसी भी तरह से जो है भाजपा को हटाना है और वही मिशन है। नहीं है। देश के जनता ये चाह रही है कि नरेंद्र मोदी को हराना है। उसके बाद कोई भी आएगा, विपक्ष से कोई भी आएगा तो कम से कम नरेंद्र मोदी से अच्छा है। नित्यानंद राय अपने हैं, विजय सिन्हा अपने हैं, विवादों के सम्राट अभी जो बन के आ जाए हैं भाई तो चौधरी वो घोषित तो वही कर हैं। दिया ना सम्राट तीस चौधरी। प्रदेश अध्यक्ष हुए हैं। आपका उसके बाद उनके साइड में देखिए उपेंद्र कुशवाहा अपने दिल जले हुए हैं, चिराग पासवान अपने हैं, सहनी आज ज़रूरत है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए देश को जिस तरह से आज आर्थिक क्षति हो रहा है, बेरोजगारी हुआ, चाहे वो किसी भी जात संप्रदाय को बांटा जा रहा है, टीका टोपी में बांटा जा रहा है, कब्रिस्तान शमशान में बांटा जा रहा है, इसके पहले ऐसा कभी नहीं होता था। ये 26 मई 2014 के बाद ही ये इस तरह से हुआ। इस तरह से कहा जा रहा है कि 26 मई के 2014 के बाद ही जो है देश आज़ादी मिला। इसका ऐसे-ऐसे लोगों को पता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी पहले एहसास कर लिए और देख लिए, सब विपक्ष आएगा और जब विपक्ष आएगा तभी ये नरेंद्र मोदी को हराया जा सकता है और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होती है और फिर इसके बाद से सोशल मीडिया पर इस बात की चर्चा होती है कि अब तो नीतीश कुमार का केंद्र के लिए रास्ता साफ हो गया है, क्योंकि राहुल गांधी पर 8 सालों के लिए बैन लग चुका है और अब राहुल गांधी 8 सालों तक चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो अब इसलिए कहा जा रहा है कि विपक्ष की तरफ से 2024 में नीतीश कुमार ही प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। अब इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जदयू नेता राजेश तिवारी जी मौजूद हैं। और तिवारी जी ये बताइए कि अब तो रास्ता साफ हो गया, राहुल जी पर बैन लग गया, तो क्या मान लीजिए कि नीतीश कुमार जी अब जा रहे हैं आगे? नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी विपक्ष एकता की बात करते हैं और विपक्ष एकता की मुहिम में वो शामिल है। प्रधानमंत्री का कौन उम्मीदवार होगा, कौन नहीं होगा ये जदयू का कभी मुद्दा नहीं रहा है। और देखिए हम लोग का इश्यू ये है कि पीएम मटेरियल तो रहा है ना बात, पीएम मटेरियल है। पीएम मटेरियल की बात नहीं है। हम लोग का इश्यू है कि जिस तरह से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान को जिस तरह से रौंदा जा रहा है, जिस तरह से लोकतंत्र को हनन हुआ रहा है, उस इश्यू को लेकर के अगर इस तरह से विपक्ष एकता नहीं रहेगा, तो देश विकास से वंचित रह जाएगा। इसलिए आज ज़रूरत है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए देश को जिस तरह से आज आर्थिक क्षति हो रहा है, बेरोजगारी हुआ, चाहे वो किसी भी जात संप्रदाय को बाँटा जा रहा है, टीका टोपी में बाँटा जा रहा है, कब्रिस्तान शमशान में बाँटा जा रहा है, इससे ये इसके पहले ऐसा कभी नहीं होता था। ये 26 मई 2014 के बाद ही ये इस तरह से हुआ। इस तरह से कहा जा रहा है कि 26 मई के 2014 के बाद ही जो है देश आज़ादी मिला। इसका ऐसे-ऐसे लोगों को पद्मश्री दिया ये जा बताइए रहा है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ मतलब नीतीश कुमार एक प्लेटफॉर्म पे ला पाएंगे विपक्ष वाला, लड़ पाएंगे नरेंद्र मोदी से? आना पड़ेगा। जो ये मुहिम शुरू किए हैं, ये माननीय मुख्यमंत्री जी पहले एहसास कर लिए और देख लिए, सब विपक्ष आएगा और जब विपक्ष आएगा, तभी ये नरेंद्र मोदी को हराया जा सकता है और क्योंकि वो लोग जिस तरह से छल टाइप से, जिस तरह से लोकतंत्र को कुचल रहा है, आज भी राहुल गांधी जी का क्या दोष है भाई? अगर जो एक बताइए क्या ललित मोदी चोर नहीं है? क्या नीरव मोदी चोर नहीं है? तो आप उनको दे दीजिए पद्मश्री की उपाधि, दे दीजिए भारत रत्न का उपाधि। अगर कहना चोर को चोर कहना है तो गलत है। ये जो परसेप्शन हो गया राहुल गांधी है। का कहना है कि जो चोर होते हैं वो मोदी ही क्यों होते हैं? आज एक बात बताइए, आप एक किसी संप्रदाय का अगर ये कहा जाता है कि आतंकवादी मुसलमान ही क्यों होता है, उस पर कोई किया? उस इतना बड़ा ये एक तो फैक्चुअल नहीं है ना। इफेक्चुअल नहीं है, लेकिन उस पर क्या कोई निर्णय लिया, कोई कानून अब बना इस पर? क्या कोई अदालत लिया इस पर निर्णय? ये किसे एक संप्रदाय बेस पर इस तरह से अटैक किया जा रहा है, ये गलत होता है। चूँकि आप इस तरह से टारगेट करके किसी को बना रहे हैं, किसी जात को, किसी धर्म को लेकर के अगर कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा देश हित की बात आप नहीं कर रहे हैं, ये समाज हित की बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा बताइए विपक्ष प्लेटफॉर्म पे आ रहा है तो उसका नेतृत्व तो नीतीश कुमार ही करेंगे। वो समय बताएगा। वो समय बताएगा कि कौन नेतृत्व करेगा अब तो क्योंकि नहीं राहुल गांधी कोई इश्यू है ही नहीं है। राहुल गांधी ये इश्यू अगर रहते तो इसको लेकर के हम लोग पूरे गठबंधन पूरे विपक्ष को एक की ज़रूरत है और आज जो ज़रूरत है इसको लेकर के चाहे वो प्रदेश हो, चाहे वो देश हो, आज अगर जो सभी शक्तियाँ अगर एक न हुआ, विपक्ष एक नहीं हुआ, तो जिस तरह से आज
अब बीजेपी वो दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, अटल और आडवाणी वाला नहीं रह गया। आज शाह और तानाशाह का चेहरा विजय। क्लियर कीजिएगा ना आप लोग, चेहरा किसके चेहरे पे लड़िएगा? चेहरा की क्या ज़रूरत है? नरेंद्र मोदी सबसे बड़ा चेहरा तो है। हाँ, तो नरेंद्र मोदी के सामने एक बड़ा चेहरा आएगा ना। नहीं, नेगेटिव का जो है, ऐसा नहीं होता है कि आप नेगेटिव का जो है नेगेटिव ही दीजिए, ऐसा नहीं। तो दो पॉजिटिव कौन दो है? पॉजिटिव उस समय बताए 2004 में कौन अटल बिहारी वाजपेयी के सामने कौन था? देश की जनता थी। और आज नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस देश का जनता खड़ा है कि किसी तरह से इस तरह का वो तो देश की दुरुपयोग। जनता को ये साफ चाहिए ना कि नरेंद्र मोदी से लड़ कौन रहा है और इसको हम वोट देंगे। लड़ना नहीं है, देश के जनता ये चाह रही है कि नरेंद्र मोदी को हराना है। उसके बाद कोई भी आएगा, विपक्ष से कोई भी आएगा तो कम से कम नरेंद्र मोदी से अच्छा आएगा। आप लोग इसी तरह बात कर रहे हैं, इसीलिए भाजपा वाले कह रहे हैं कि विपक्ष के सभी लोग प्रधानमंत्री बनेंगे। अखिलेश यादव उधर बनेंगे, ममता बनर्जी उधर बनेंगे और अरविंद केजरीवाल उधर बनेंगे, देखिए, नीतीश कुमार भी वो प्रधानमंत्री वो बनेंगे। देखिए, सुनिए, अगर वो जनता किसको नहीं, नहीं, देगी वो वोट? तो परसेप्शन सेट के, तो बिहार में भाजपा सीट कहे ना कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, वो तो हम भी कह सकते हैं। यहाँ नित्यानंद राय अपने हैं, विजय सिन्हा अपने हैं, विवादों के सम्राट अभी जो बन के आ जाए हैं भाई तो चौधरी, वो घोषित तो वही कर हैं। दिया ना सम्राट इस चौधरी। प्रदेश अध्यक्ष हुए हैं। आपका उसके बाद उनके साइड में देखिए उपेंद्र कुशवाहा अपने दिल जले हुए हैं, चिराग पासवान अपने हैं, साहनी अलग। तो कितना कहिएगा? उपेंद्र कुछ ये होता आपसे अलग होकर गए हैं। हाँ, तो बनने वही ना है, तो भाजपा के किस साथ थोड़े गए हैं। कि अरे! भाजपा के साथ गए उपेंद्र वही कुशवाहा। भाजपा तो एक लोटा पानी तो देबे नहीं किया, वाई प्लस का सुरक्षा दे दिया, मतलब क्या हुआ जी? इससे भी बड़ा कोई बात है? लेकिन भाजपा किसी कोई ऐसा सगा नहीं जिसको भाजपा ठगा नहीं। और वही बात भाजपा वही भाजपा वाले बोलते हैं कोई ऐसा सगा नहीं जिसको नीतीश कुमार ठगा नहीं। नहीं, नहीं, एक वो बोलते हैं और वो करके दिखाते हैं अपना। लेकिन हम लोग जो सबको हम लोग नीतीश कुमार जी बिहार की जनता के साथ है, बिहार के विकास के साथ है, यहाँ के बच्चियों के साथ है, सड़क के साथ है, सुरक्षा मुद्दा को ये लेकर नहीं है कि के है। नीतीश कुमार बच्चियों के साथ है, विकास के साथ है, अपराध के खिलाफ है, किसके साथ है? सवाल ये है कि जो नीतीश कुमार के सामने एक दीवार बनकर कहा जा रहा था कांग्रेस के राहुल गांधी खड़े हैं, उनका तो अब न्यायालय मामला साफ कर दिया, मतलब राहुल गांधी को हटा दिया, राहुल गांधी पर बैन लग गया। तो अब नीतीश कुमार क्या है, आप लोग ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री या नरेंद्र मोदी के खिलाफ नीतीश कुमार एक पैर खड़ा कर पाएंगे विपक्ष को? नहीं, नहीं, देखिए विपक्ष को इसीलिए मुहिम पर है, माननीय मुख्यमंत्री जी पहले ही कहे हैं कि हम विपक्ष एकता के लिए प्रयासरत में हैं। हम बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में ठीक है, और प्रयास जदयू का यही प्रयास रहा है, चूँकि ये समस्या जो है लोकतंत्र को बचाने का है, इसको लेकर के हम लोग कभी भी इस पर प्रयासरत रहे अच्छा, और आगे आप बढ़े। क्लियर नहीं कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जाएंगे कि अरविंद केजरीवाल अगर होंगे तो मानिएगा? उम, कौन होगा, कौन नहीं होगा, ये समय पर छोड़ दीजिए। अभी ये कहना ठीक है, अभी सिर्फ़ एक उद्देश्य होना चाहिए, वो होना चाहिए कि तो भाजपा मुक्त भारत चाहिए। भाजपा मुक्त भारत के लिए जनता को क्लियर चाहिए ना भाई साहब कि हम किसको वोट नहीं, करें? नहीं, चूँकि अभी जो है, जिस तरह से तानाशाह, सिर्फ़ तानाशाह को हटाना है। हमको ये नहीं चाहिए कि इसके विकल्प ये होना चाहिए। हमको जिसको हटाना है, उसको एकत्रित होकर आप के लोग हटाना है। जीतिएगा तभी हटाइएगा अरे ना। जीतने की कोई तो बातें नहीं है। जीतने के लिए आप लोग विजन तो क्लियर नहीं, कीजिएगा। एकदम विज़न क्लियर है। तो वही क्लियर विजन क्लियर में कौन है? अपने जो कार्यों से ऐसा विज़न कर दिए है कि देश की जनता हटाने को तैयार है। 2024 का इंतज़ार है, 2014 में जो आया है, 2024 में जाएगा, इतना आप श्योर लोग रहिए। केवल नारा दे रहे हैं 2024 में जो आया है 2024 में नहीं आएगा। तो 2024 में नहीं आएगा तो उसके सामने उसके जगह पर कौन आएगा ये तो तय होना वो चाहिए तो ना। अरे! माने उसके घोषणा कर दिया जाए वही। ये देश की जनता में बहुत लोग हैं, जो सक्षम होगा, जो उस समय मिल-जुल करके इसी जो का बैठा फायदा था, भाजपा को मिलता वही है। भाजपा का फ़ायदा। यही यही चक्कर में थे अटल बिहारी वाजपेयी भी 2004 में, कि हमारे सामने शाइनिंग इंडिया है, हमारे सामने कौन है? जब आया ना, कैसे देश की जनता उनको उखाड़ फेंका। ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको 77 में कौन था अरे देश के तो अब जनता? पर्दे के पीछे वाला राजनीति पर्दे खत्म हो गया है पर्दे भारत से। पर्दे के पीछे वाला सुनिए, आप लोग जो कान में फूँक-फूँक कर राजनीति नहीं, करते थे ना, वो राजनीति खत्म हो सुनिए, गया। पर्दा क्लियर कीजिए, स्टैंड क्लियर कीजिए, विज़न क्लियर कीजिए, ए जनता एक तब वोट एकदम करेगी। जनता वोट एकदम जनता खा लिया है कि किसी भी तरह से जो है भाजपा को हटाना है, और वही मिशन है। बाकी किसका चेहरा किसका नहीं है, वो बस सिर्फ़ एकजुटता हो, और एकजुटता के साथ हम लोग लड़ेंगे। और इस बार जो है लाल किला 2024 में कोई न कोई जो है भाजपा को तो नहीं फहराएगा, तो संगी तब तो पहले आपको भी नहीं फहराएगा। पता है कौन फहराएगा भ लाल किला पे झंडा। विपक्ष फहराएगा। तो विपक्ष विप में कौन फहराएगा? समय आने दीजिए, जिसको जो अगर जो विपक्ष चुन लेगा उसको बता दिया जाएगा। वोट देने जाइएगा तो क्या कहकर माँगिएगा? किसको? वो जनता से कहिएगा समय आने दीजिए हम बनाएँगे नरेंद्र प्रधानमंत्री, वोट मोदी दीजिए हमको। नहीं, नरेंद्र मोदी भाजपा मुक्त भारत को हम लोग का सबका संकल्प है यही।
उसके क्योंकि भाजपा मुक्त होना ही सबसे बड़ी बात है, ठीक है ना? और कोई बात नहीं है। चलिए, तो ये जेडीयू नेता है और इनसे इतना जो मतलब आप कह लीजिए कि इतना मजबूती के साथ भी पूछने पर ये नहीं बता रहे हैं कि आखिर जो कांग्रेस का जो नेता है राहुल गांधी जो कांग्रेस के, उन पर बैन लगने के बाद से सोशल मीडिया पर कहा जा रहा था कि अब नीतीश चाचा यानी कि जो बिहार के जितने भी लोग हैं, कह रहे थे कि नीतीश चाचा के लिए अब रास्ता क्लियर हो गया है। जो दीवार बनकर खड़े थे राहुल गांधी, उन पर न्यायालय ही बैन लगा दिया है, 2 साल के लिए वो संसद से उनको डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया है। और फिर उसके बाद से कहा जा रहा था कि अब नीतीश कुमार के लिए रास्ता साफ है, विपक्ष की तरफ से 2024 में वो उम्मीदवार हो सकते हैं। लेकिन जदयू के जो नेता है वो मानने को तैयार नहीं है। इनका कहना यही है कि 2024 तक कोई भी चेहरा साफ नहीं होगा। चुनाव के बाद क्लियर होगा कि लाल किला पर कौन झंडा फहराएगा। लेकिन आपका राय का इंतजार है, आप कमेंट करके बताइएगा कि विपक्ष की तरफ से कौन उम्मीदवार हो सकता है। क्या नीतीश कुमार को लेकर जो सोशल मीडिया पर चर्चा है, क्या उसमें कितनी सच्चाई है? नीतीश कुमार ही हो सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी के बाद से जो सबसे नाम आगे चल रहा है प्रधानमंत्री के रेस में, वो नीतीश कुमार का ही चल रहा है। कमेंट करके बताइएगा अपना राय। मेरा नाम सिकंदर लिया है, कैमरे पीछे करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।